लिए रखा है उसको हम सुनेंगे और उसको अपनी जिंदगी में लेने की कोशिश करेंगे। और शैतान से बड़ी लड़ाई है और उसको लड़ने में प्रभु हमारी मदद करे, ऐसा हम प्रभु के साथ में बने रहेंगे। तो आइए हम आगे का समय वचन की ओर जाते हैं। हमारे बीच में हमारे प्यारे भाई बॉनी है और उनको थोड़ा समय है आज के, हालांकि वो आज भी उनको जाना पड़ता है जैसा आपको पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस रिक्वेस्ट को माना और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु उन्हें चला रहे और आगे का समय हम उनके हाथ में देते हैं और जो भी प्रभु ने उन्हें अगुवाई की है वो हमें बताए ताकि हम भी वो उस वचन से आशीष पाएं। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord मेरे सारे भाई बहनों को। Praise the Lord. Praise the Lord. जो भाई कोई जुड़े हैं बाहर से उनको भी प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सच में महान है और वो पहला स्थान चाहता है हमारे जीवन में। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर पिता को, क्या वो हमें संभाले रखता है। धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देता हूँ चर्च के डीकन्स के लिए भी और भाई मनोज के लिए। मुझे कल कॉल आया था और भाई ने कहा कि ब्रदर अगर आप आज की सभा ले तो अगर जमेगा क्या, तो मैंने हाँ कहा और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दिया। जैसे आप सब जानते हैं कि बीते दिनों में मैं एक संदेश प्रचार कर रहा था पिछले महीने, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स उसका टाइटल था, जो विषय था वो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स था। उसके बाद में मैंने इच्छा जताई थी कि वो मैं संदेश को कंटिन्यू करूं। वो हो नहीं पाया, परंतु वो संदेश पूरा हो चुका है, मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे प्रिय भाई विक्रांत ने उसे पूरी ईमानदारी से और पवित्र आत्मा की अगुवाई से पूरी की है। मेरा विश्वास है ये, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि भाई विक्रांत ने मेरा वो थोड़ा सा काम कर दिया है, क्योंकि जो मैं उसमें से कहना चाहता था उसमें से काफी अच्छी बातें और अधिक बातें भाई विक्रांत ने बताई, इसलिए भी परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। भाई विक्रांत, थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord, brother. प्रभु का धन्यवाद हो। और बीते दिनों में फिर मैं एक और मैसेज में जब नोट्स बना रहा था तो मैं एक और मैसेज पर प्रचार करने की इच्छा जताई थी मैंने और तैयारी कर रहा था और अपने लाइफ की भी करेक्शन की तैयारी उस साथ साथ चलती रहती है, क्योंकि प्रचार करना इम्पोर्टेंट नहीं है परंतु उससे ज्यादा जीवन जीना इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक संदेश के ऊपर मैं प्रचार करना चाहता था। उस संदेश का नाम है फेथ इज माय विक्ट्री। और ये मैसेज मैंने सुना था और आप अगर मेरे व्हाट्सएप पे जाएंगे तो आप मेरे स्टेटस अबाउट में देख सकते हैं कि मैंने 5 नवंबर को फेथ इज माय विक्ट्री लिखा है। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि प्रभु ने मेरे प्रिय भाई एडविन से उस संदेश को पिछले सप्ताह प्रचार कराया और वो बहुत अच्छे से प्रचार कराया और मेरा पूरा विश्वास है कि पिछले सप्ताह का जो संदेश था वो इंडिविजुअली सबके लिए एक ब्लेसिंग हुआ है। आमीन। तो मैं भाई एडविन से भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ और प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई एडविन ने बहुत सुंदर रीति से, बहुत खूबसूरती से उसे प्रचार किया है वचन को पहला रखते हुए, इसलिए भी मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू ब्रदर एडविन। आप जानते हैं कि बीते दिनों में हमारे बीच में हमारे पास्टर साहब नहीं है और भाइयों ने जो स्टैंड लिया है और सेवा करने की जो इच्छा जताई है और जो सेवा में खड़े, इसके लिए भी परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हर हफ्ते जब भाई मनोज प्रचार करते तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर उससे सीखने मिलता है। मैं अपने आप को बिल्कुल योग्य नहीं समझता उस मुताबिक, परंतु जो वचन जिस प्रकार से आता है भाई मनोज के द्वारा और भाई मनोज जिस प्रकार से उसके ऊपर स्ट्रेस करते हैं करेक्शन को लेके, इसलिए भी मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। भाई मनोज, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord, भाई। परमेश्वर आप पर आपकी
और आपके परिवार पर उसकी आशीष और बरकत कंटिन्यू रखे, और आप ऐसे ही हमें, हम सबका वचन से ख्याल रखे। आमीन। मैंने कलीसिया के लिए और भाई बहनों के लिए पिछले 4 या 5 आई थिंक सो मैंने 4 संदेश प्रचार किए, और उनके मैं नाम लेना चाहता हूँ। पता नहीं कितने लोगों को उसमें याद होगा या नहीं। मैं 4 वो संदेश के नाम लेना चाहता हूँ बिफोर वी स्टार्ट आज का मैसेज। मैंने भाई विक्रांत के घर पर उनके जन्मदिन पर एक प्रचार किया था, द 3 डिफरेंट स्पिरिट्स इन चर्च। जैसे निकोलाइटन की जो शिक्षा होती है, बलाम की जो शिक्षा होती है, और जो जेजेबेल की शिक्षा होती है, उसके ऊपर मेरी अगुवाई हुई थी, तो मैंने इसके ऊपर प्रचार किया था। और मेरा पूरा विश्वास है कि लोगों को आशीष मिली थी उस संदेश से भी, क्योंकि उसके दूसरे सप्ताह जब संडे हुआ था तब गवाहियां भी आई थी उसको लेके। इसलिए भी मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। मैंने जो दूसरा संदेश उसके बाद में प्रचार किया था, द बिगेस्ट सिनर इन दिस सिटी, भाई उमेश के यहाँ पे लॉकडाउन के शुरू होने से करीबन कुछ दिन पहले। और उसी सप्ताह में मैंने भाई चंदू के यहाँ पे एक और संदेश प्रचार किया था, वो था अ चर्च डिसीव्ड बाय द वर्ल्ड। इस समय पर मैं उसका टाइटल देना भूल गया था, परंतु पास्टर साहब ने एज यूजुअल जो क्वेश्चन आंसर करते हैं प्रचार होने के बाद भी, तो उन्होंने सबसे पूछा था, और मैं टाइटल देना भूल गया था, परंतु पास्टर साहब को बराबर से पता था कि वो कौन सा संदेश था, अ चर्च डिसीव्ड बाय द वर्ल्ड। और आखिरी संदेश आप सब जानते हैं कि जो मैंने प्रचार किया था वो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स के ऊपर था, जिसका मैंने पार्ट 1 प्रचार कर दिया था और उसको कंप्लीट कर दिया भाई विक्रांत ने। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। फिर मैं सोच रहा था फेथ इज माय विक्ट्री, इस संदेश के ऊपर मनन करूं और इसे प्रचार करूं। मैं 5 नवंबर से इसके ऊपर सोच रहा था, और उस बात भाई एडविन ने उसे पिछले सप्ताह प्रचार किया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। तो मैं इसी बात सोच रहा था कि प्रभु, मैं कुछ तैयारी करता हूं, मैं कुछ नोट्स बनाता हूं, बट आप हमारे भाई के द्वारा उस बातों को बहुत स्पष्ट शब्दों में बता देते हो। मैं सोच रहा था क्या परमेश्वर क्या अपना मन बदलता है कभी, तो मैं ऐसे सोच रहा था, और मैंने फिर एक संदेश उठाया। मेरी अगुवाई हुई इस संदेश को पढ़ने की, अपने जीवन में करेक्शन लाने की इस संदेश से, और इसी से मैं आज कुछ आपसे बातें करना चाहूंगा। आइए उससे पहले एक प्रार्थना मैं करना चाहता हूं जो भाई ब्रानम ने की थी। एक छोटी सी प्रार्थना है, ये कोई प्रार्थना वचन पढ़ने के बाद वाली नहीं है, परंतु शुरुआत करने से पहले की है। मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ता हूं। Let us bow our heads. Dear Lord Jesus, we are assembled again in your name with great expectation for the outpouring of the quickening power of God to bring us into recognition of our position and place and our responsibilities as being a called people, separated from the world, dedicated to God. Grant, Lord, that the blessings of God will guide us and direct us in the things we do or say, that it might bring honor and glory to your name. Amen. 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 हम सीधे वचन की ओर जाए। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। ये इस संदेश Does God ever change his mind in his word? Does God ever change his mind about his word? ये संदेश भाई ब्रानम ने प्रचार किया है 18 अप्रैल को 1965 में। आइए हम वचन पढ़े। भाई से विनंती होगी जो भाई हिंदी में पढ़ सकेंगे, तो हम 3 वचन पढ़ना चाहेंगे आज, 3 अलग अलग अध्याय से। भाई अगर आप पहला पढ़े साम 133, अगर हम इसे पढ़े पहले। स्तोत्र संगीत 133। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर
उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन। आमीन। भाई इसी साथ भाई अगर एफिशिएंस के 6 अध्याय से 10 से 13 तक पढ़ेंगे। इफिसियंस की पत्री 6 अध्याय 10 से 13। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। आइए हम एक और वचन पढ़े, मत्ती 5वां अध्याय 23 और 24। यस ब्रदर। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान, सेनाओं के यहोवा, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते आपको इस सुंदर सुबह के समय के लिए। प्यारे पिता, धन्यवाद देते इस नए दिन के लिए जो आपके पुनरुत्थान को दर्शाता है और हमें एक नया उद्देश्य देता है कि हमें केवल आप में ही उद्धार है। इसलिए आपके नाम को धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे, बरकत दे। इस वचनों से हमारे समझ को खोल, हमारे हृदय से बातें कर और होने दे परमेश्वर पिता के मनुष्य नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपका वचन बोले हमारे जीवन के अंदर। परमेश्वर पिता, इस वचन से जितनी भी सारी करेक्शन हो सके परमेश्वर पिता, आप उसे करा। हम परमेश्वर पिता मनुष्य है जो अनक्लीन लिप्स वाले हैं परमेश्वर पिता। हमारे अंदर कुछ भी भला नहीं है परंतु भले आप हो और आप सब कुछ संभाल लेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता कि आज का संदेश हर एक भाई बहनों के लिए आशीषदायी रहे। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, मेरा भी आप नियंत्रण ले और होने दे परमेश्वर पिता आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं जो भी बोलूं वो आपके संदेश और आपके पवित्र कलाम से मेल खाए। होने दे सब कुछ आपके गौरव और आपकी महिमा के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन के कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। Does God ever change his mind about his word? ये संदेश प्रचार किया है भाई ब्रानम ने ईस्टर के दिन पर 18 अप्रैल को, और ये प्रचार उन्होंने और किसी से नहीं परंतु अपनी कलीसिया जेफरसन विले में की है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो आज का दिन होता है वो पुनरुत्थान का दिन होता है। आमीन। और हमें खुश होना चाहिए कि हम इस पुनरुत्थान का एक भाग है। हालेलुया। चिंता न कर, खुशी मना, क्योंकि यीशु के प्रेम से हमें कुछ भी बातें अलग नहीं कर सकती। आमीन। चिंता न कर, खुशी मना, क्योंकि यीशु के प्रेम से हमें कोई भी दुनिया की चिंता अलग नहीं कर सकती है। हम उसके राज्य में अनंत काल के लिए रहेंगे। आमीन। When God has stamped his seal upon you, जब परमेश्वर ने अपनी मोहर आप पर लगाई है, वो मोहर पवित्र आत्मा की है जो हमें अपने मंजिल तक लेके जाएगी, जो अनंत काल का है। आमीन। ये वचन क्या कहता है? मनुष्य फिर से कभी भी
लौट कर जा नहीं सकता। जब उसने वचन को स्वीकार किया है, जब उसने पवित्र आत्मा की बपतिस्मे को स्वीकार किया है, तो देखिए एफिशियंस की किताब क्या कहती है भाई, अगर आप पढ़ेंगे 4:30 एफिशियर की किताब से 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आमीन। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जो परमेश्वर की है। आमीन। देखिए, हम देखते हैं हमारे जीवन में कि शैतान किस प्रकार से हमें तकलीफें देने की कोशिश करता है। जैसे हम देखते हैं कि बीमारियों के द्वारा, हमारे घर में चिंताओं के द्वारा, हमारे ऑफिसों में चिंताओं के द्वारा, और बहुत सारे प्रकार से वो हमें डराता है, धमकाता है और बताता है कि हम वीक है। पर मुझे कल की बात बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत उससे स्पर्श हुआ कि भाई मनोज ने कल एक सेंटेंस यूज किया जो भाई ब्रानम ने भी कहा है और वचन भी कहता है, ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। आमीन। परमेश्वर की जो आत्मा हमारे अंदर जो है, जो परमेश्वर हमारे अंदर है, वो महान है। जो दुनिया की तकलीफ है उससे काफी ऊपर है वो। आमीन। और वो हम सब चीजों से राहत देता है। तो हमारा पूरा विश्वास है कि जो हम तकलीफों से गुजर रहे हैं बीते दिनों में, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी को ऑफिस में तकलीफ है, किसी को लगता है कि उसे शैतान टारगेट कर रहा है इस प्रकार से या उस प्रकार से, ये और कुछ नहीं है प्यारे भाई बहनों। जैसे हमने पढ़ा एफिशिएंस की 6 अध्याय में कि हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है। और ये जो लड़ाई है पुराने नियम में अगर हम देखेंगे उसे, तो वो शारीरिक, वो देह से की जाती थी। जब हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने जिस प्रकार से अपने नबियों को और अपने राजाओं को विजय दिलाया कुछ कुछ नगरों पर, और हम देखते हैं क्या आज की जो लड़ाई जीती जाती है वो किस प्रकार से जीती जाती है। और नबी क्या कहते हैं, जो आज की लड़ाई जीती जाती है वो घुटनों पर आके जीती जाती है। आमीन। भाई ब्रानम कहते हैं कि हम कोई थियोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं, परंतु हम नियोलॉजी में बिलीव करते हैं। हम घुटनों पर जाने पर विश्वास करते हैं और घुटनों पर जाने से ही हमें विजय मिलता है। आमीन। हम घुटनों पर तब जा सकते हैं जब हमारे हृदय में नम्रता हो और हमारे अंदर एक विश्वास हो। घुटने पर ऐसे ही नहीं जाना है क्योंकि लोग जाते हैं, प्रार्थना होती है। ये तो उस प्रकार होगा जैसे कि वो टेंपल में हुआ था जहां पर वो पापी था और वहां पर वो फरीसी था और उसने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं अपने टाइट्स देता हूं, मैं सारे भले काम करता हूं, मैं इस प्रकार नहीं हूं, इस पापी के प्रकार नहीं हूं। हमें उस प्रकार से घुटने पर नहीं जाना है, परंतु हमें उस पापी के प्रकार घुटने पर जाना है जो उस मंदिर में था और उसकी जो प्रार्थना थी, हमें उस प्रकार से वो फेथफुल वाली प्रार्थना करनी है। आमीन। ये परमेश्वर में फेथफुल रहना, इससे अच्छी और भलाई की बात और कोई नहीं है। परमेश्वर के साथ फेथफुल रहना, परमेश्वर के साथ लॉयल रहना, उस प्रकार से जिस प्रकार से एक पति अपने पत्नी के साथ है और एक पत्नी अपने पति के साथ है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हमें और किसी को प्रसन्न नहीं करना है। हमें किसी हमारे प्रचार से या हमारे लाइफस्टाइल से हमें किसी मनुष्य को इन्फ्लुएंस नहीं करना है और कोई दूसरी कलीसिया को इन्फ्लुएंस नहीं करना है, परंतु हमारा जो जीवन है हमें उससे जी के हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना है। वचन कहता है, पौलुस कहता है कि एक जो पत्नी होती है वो एक ऐसा जीवन जीती है ताकि वो अपने पति को प्रसन्न कर सके। आमीन। अपने दूल्हे को प्रसन्न कर सके। तो जो अंत समय का जो संदेश हमें सिखाता है नबी के द्वारा, वो हमें ये बताता है कि जो इंडिविजुअल है, मैं फिर से शब्द का उपयोग करता हूं, जो इंडिविजुअल है उसे प्रसन्न करना है केवल प्रभु यीशु मसीह को। आमीन। राइट। हम देखते हैं कि किस प्रकार से भाई ब्रानम ने हमारे लिए ये सारे संदेश छोड़े थे। मैं बहुत ही अचंबा हुआ था जब भाई ब्रानम ये संदेश में
आगे जाकर कहते क्या मेरे जाने से पहले मुझे और 3-4 संदेश देने हैं ये कलीसिया को। उसके बाद में भाई ब्रानम ने करीबन 13 संदेश प्रचार किए थे, अप्रैल से लेके उनके जाने के पहले तक, जब वो परमेश्वर में सो गए थे उसके पहले। और मैं देखता हूं कि भाई ब्रानम ईस्टर के दिन पे किस प्रकार से ये सेंटेंस कहते हैं कि मेरे जाने से पहले मुझे इस कलीसिया को 3 से 4 संदेश देने हैं। और हम देखते हैं, अगर आप 1965 के बाद के आप संदेश देखेंगे जो जेफरसन विले को प्रचार किए गए, तो आप सच में हैरान हो जाएंगे और आप आश्चर्यित हो जाएंगे ये जानकर के परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने नबी के द्वारा अपनी उस मंडली से बात की। आमीन। आप जानते हो कि आपने और मैंने मृत्यु से पार जीवन पाया है। आमीन। हम देखते हैं कि हम बहुत हो जाते हैं जब हमारे परिवार में कोई सदस्य जब बीमार होता है या उसका निधन हो जाता है, हम दुखित होते। और दुखित होना कोई गलत बात नहीं है, परंतु उस समय पर हमें आनंद भी मनाना है, क्योंकि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो होता है वो परफेक्ट होता है। आमीन। वो सिद्ध होता है। हम देखते हैं कि 2 प्रकार से बातें होती है। एक होती है वो परमिसिव विल के अनुसार होती है, और जो दूसरी होती है वो परफेक्ट विल के अनुसार होती है। देखिए भाई बहनों, मेरे खास करके मेरे लिए भी मैं कहूंगा, हम जो लोग इस दुनिया की जो चीजों से पहले प्रेम रखते थे, अब हम उन बातों से दूर रहते हैं। आमीन। ये मेरा विश्वास है कि हम सबकी बात कर रहा हूं, मैं पहले अपने आप को रखता हूं इसमें, कि हम जितने लोग जो है, जो मंडली के लोग हैं जो राइट नाउ सुन रहे हैं, हम ऐसा जीवन था हमारा कि हम कभी कभी दुनिया की चिंताओं के साथ जीते थे और दुनिया की बातों के साथ जीते थे, परंतु यीशु मसीह में आने के बाद हमने उनसे दूर रहने का निश्चय किया है। आमीन। जैसे हमने कहा है, जैसे आज गीत गाया था, आई सरेंडर ऑल, और दूसरा एक गीत है, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। आमीन। तो जब हमने डिसाइड किया है यीशु मसीह को फॉलो करने का, तो हम दुनिया के व्यर्थ बातों से अपने आप को दूर रखते हैं। आमीन। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। अविश्वास पाप है, विश्वास जीवन है। आमीन। पाप हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है, विश्वास जो हमें जीवन की ओर लेता है। आमीन। यस। आमीन। हम सुनते हैं कि भाई ब्रानम हमारे नबी क्या कहते हैं इस संदेश में, हाइब्रिडिंग के बारे में कहते हैं। मैं आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भाई ब्रानम कहते हैं, आप सबको हाइब्रिडिंग के बारे में पता है, मेरा पूरा विश्वास है ऐसे। अगर नहीं है तो मैं इसे स्पष्ट शब्दों में आपको कहना चाहूंगा। भाई ब्रानम एक मेल काऊ के बारे में और एक फीमेल काऊ के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, जिनकी हाइब्रिडिंग लोग करते हैं। और उसमें भाई ब्रानम कहते हैं कि जो मेल का जो शुक्राणु है, वो हिंदी वर्ड जो है शुक्राणु है, जो मेल का है, उसको एक टूथपिक के टिप से उसे लेकर वो डाल देते हैं हाइब्रिडिंग करने वाले लोग जो है, जो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और उसके ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं और यहाँ माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं उसको, और वो देखते हैं क्या उसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु जंप कर रहे हैं, बहुत सारे जीव जंतु उस पर जंप करते रहते हैं, परंतु एक जो जंतु है वो फाइनल डेस्टिनेशन तक जा पाता है। आमीन। भाई ब्रानम कहते हैं इसे उसी प्रकार से जो फीमेल काऊ है, जो नर मादा है, मैं बहुत बुरा हूं इसमें, नर और नर किसे, नर आई बिलीव फीमेल को कहते हैं, मादा फीमेल को कहते हैं। मैं कहा मेरी शब्दों में मैं थोड़ा सा ये हूं। फीमेल जो काऊ है, सेम उसी प्रकार से हम देखते हैं उसकी जो ओवम होती है वो अंडे के साथ होती है, और जब ये दोनों मिलते हैं और जुड़ते हैं, देखो उस 10 लाख जंतु में केवल एक जीता है। आमीन। और एक जीवन पाता है। हम देखते हैं यहां पर के 10 लाख जंतुओं के बीच में किस प्रकार से एक जंतु जीवन पाता है। और भाई ब्रानम इसे कहते हैं इट इज द इलेक्शन ऑफ गॉड। न्यायिक रूप में भी इलेक्शन या चुनाव होता है, चाहे वो एक
बॉय या गर्ल हो, जब हम जानते हैं कि अभी बहन सुनीता हमारे बीच में, जो हमारे कलीसिया के एक सदस्य है, वो इस समय पर प्रेग्नेंट है, और हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने एक चुनाव ठहराया होगा उनके जीवन में, भाई उबैद के जीवन में, कि एक लड़का हो या लड़की हो, ऐसे एक उम्मीद लगाते हैं। परंतु भलाई की बात यह है कि जो भी हो, हम धन्यवाद देते परमेश्वर को। आमेन। आमीन। 10 लाख अंडों में और 10 लाख जंतुओं में केवल एक जीता है। सारे के सारे एक समान होते हैं, सारे के सारे एक समान होते हैं, परंतु परमेश्वर चुनाव के द्वारा निर्धारित और उत्पन्न दोनों करता है। आमेन। वो केवल निर्धारित ही नहीं, परंतु वो उत्पन्न भी करता है। वो केवल यानी कि ठहराता नहीं, उसे आगे आगे भी करता है। आमेन। 1 आउट ऑफ अ मिलियन, अगर आपने प्रचार में सुना होगा, भाई ब्रानम कहते हैं 10 लाख में एक। जब इजराइल मिस्र देश से बाहर निकला, उनके पास एक नदी का संदेश था। उन्होंने उस रेड सी को भी पार किया। उन्होंने सारे परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार देखे, मूसा के नहीं। मैं इस पर वापस स्ट्रेस करता हूं कि आज अगर आप वचन भी सुनते हो तो प्लीज, मैं क्षमा चाहूंगा, और मेरी प्रार्थना में विनंती है कि कोई भाई या कोई बहन आज के संदेश को किसी प्रकार का परफॉर्मेंस या कंपटीशन के हिसाब ना समझे। प्लीज, मेरी विनंती है आपसे। हम देखते हैं, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है, इसने मुझे बहुत स्पर्श किया है, क्योंकि जो चिन्ह और चमत्कार देखे वो परमेश्वर ने किए, मूसा ने नहीं। उस समय पर हर रात वो लोगों ने स्वर्ग से उतरी हुई ताजी, एकदम ताजा मन्ना, फ्रेश मन्ना खाया, जो स्वर्ग से उतरी थी। आमीन। 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 2 मिलियन 20 लाख लोग निकलते हैं मिस्र देश से, और केवल 2 पहुंचते हैं प्रॉमिस लैंड में। आमीन। और उसमें से हमारे प्रिय भाई जोशुआ कहते हैं, एज फॉर मी एंड माय हाउस वी विल सर्व द लॉर्ड। वो एक स्टैंड लेते हैं, वो ये स्टैंड लेते हैं कि क्या संसार के लोग जो कुछ भी आपको करना है आपको कर सकते हो, परंतु मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की सेवा करेगा। आमीन। परमेश्वर की जो सेवा होती है वो अपने घर से शुरुआत होती है, क्योंकि परमेश्वर की जो छोटी कलीसिया है, और जो छोटी कलीसिया की जो फर्स्ट टीचर है वो माता है। आमीन। क्योंकि जो माता है वो अपने बच्चों को सिखाती है कि किस प्रकार से उसे आगे बढ़ना है, और एक जो पिता है वो उसी प्रकार से अपने बच्चे को एनकरेज करता है कि किस प्रकार से वो वचन को आगे लेके जाए। क्योंकि वो बेटा या जो बेटी है वो अपने माता पिता में मसीह जरूर ढूंढते हैं। वो ढूंढते हैं अपने माता और पिता के जीवन में कि किस प्रकार का जीवन मेरे माता और पिता जी रहे और किस प्रकार का जीवन मुझे जीना है। तो ये जो बातें हैं ये संदेश इन्फ्लुएंस में भी है कि हम किस प्रकार का इन्फ्लुएंस, बाहर के लोगों पर तो हम कुछ भी दिखा सकते हैं हमारा इन्फ्लुएंस, परंतु जो सच्ची बात है, जो सिद्ध बात है, वो ये है कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है, हमारा जो प्रभाव है, हमारा जो जीवन है, वो हमारे इस घर की कलीसिया में किस प्रकार से, हमारे बच्चों के साथ किस प्रकार से है, हमारे भाई के साथ किस प्रकार से है। जैसे हमने वचनों में पढ़ा कि अपने दान को, गिफ्ट को वेदी पर लाने के पहले अपने भाई के साथ जाके रिकंसाइल कर ले। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है भाइयों बहनों, इससे अच्छी कुछ बात नहीं हो सकती है कि अगर आप एक विश्वासी हो, आप परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हो कि आप अन्य जाति, मैं भी देता हूं, मैं अन्य जाति से आकर इस विश्वास में आया। इस विश्वास में आने के बाद यदि मेरे अंदर बंधु प्रेम ना हो तो जितने भी गिफ्ट्स है, पवित्र आत्मा के जो दान है, उसका कोई मूल्य नहीं है अगर मेरे अंदर प्रेम ना हो। और वो प्रेम केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है हमें, क्योंकि वचन कहता है कि पिता परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता बहुमूल्यवान पुत्र हमारे लिए
बलि चढ़ाया ताकि हम जैसे पापी के पाप क्षमा हो सके। आमेन। Yes. हम देखते हैं कि भाई ब्रैनम उस दिन जब प्रचार कर रहे थे, डज गॉड एवर चेंज हिज माइंड अबाउट हिज वर्ड। देखिए, मैं वापस इसको मैं हिंदी में कहता हूं, क्या परमेश्वर अपने मन के बातों को बदलता है अपने वचन के आधार पर? ये संदेश प्रचार किया है भाई ब्रैनम ने उस दिन पर। भाई ब्रैनम के कलीसिया में आप मानेंगे नहीं, मैं बहुत ही आशीषित हुआ जब, और आश्चर्यित भी हुआ जब ये जाना मैंने कि उस दिन 16 भाइयों का ऑर्डिनेशन हुआ है। भाई ब्रैनम के कलीसिया में 16 भाइयों का ऑर्डिनेशन हुआ है उस दिन। देखिए आगे किस प्रकार से भाई ब्रैनम कहते हैं। ये मैं 16 भाइयों के आपको नाम लेना चाहता हूं ताकि आप जाने कि उस दिन पर किस प्रकार से भाई ब्रैनम ने हाथ रखकर बाकी के मिनिस्टर्स के साथ उन पर प्रार्थना की और उन्हें कहा कि आगे जा और सुसमाचार सुना, गॉस्पेल प्रचार कर टू एवरी क्रीचर, हर लोगों को प्रचार कर, हर जातियों को प्रचार कर। भाई ब्रैनम कहते हैं, मैं नाम लेके कहूंगा, आपको मेरा पूरा विश्वास है कि आप सबको आशीष मिलेगी, क्योंकि ध्यान से सुनना आप ये। इसमें पहला नाम है ब्रदर कैप्स का। जो ब्रदर कैप्स है उनका उस दिन ऑर्डिनेशन होना था, जो भाई नेविल के असिस्टेंट पास्टर ठहराने जाने वाले थे उस दिन। और भाई कैप्स के लिए उस दिन प्रार्थना हुई और उसके बाद में भाई बेन के लिए प्रार्थना हुई। अब देखिए भाई बेन कौन थे। भाई ब्रैनम उनके बारे में कहते हैं, क्या भाई बेन जो थे वो एक मसीह भाई थे जिनकी एक टेप मिनिस्ट्री हुआ करती थी। जैसे हम सब जानते हैं कि जो नबी के संदेश है वो टेप्स में रिकॉर्डेड थे। और भाई बेन और उनकी जो वाइफ है, उनकी वाइफ के बारे में भी कहना चाहूंगा, ये लोग टेप्स लेकर, रेडियो लेकर, वो कैसेट रिकॉर्डर लेकर जगह जगह जाते थे, पहाड़ों में जाते थे, जंगलों में जाते थे और ये टेप सुनाते थे और बाद में उसके ऊपर कमेंट करते थे, भाई कह रहे। और भाई ब्रैनम ये भी कहते हैं कि भाई बहन की जो पत्नी थी वो पहले एक प्रचारक हुआ करती थी, पर जिस दिन उन्होंने वचन को एक्सेप्ट किया तो उन्होंने प्रचार बंद कर दिया। आमेन। इस प्रकार से देखिए, ये स्त्री अगर वचन सुनती है और कहती है कि ये वचन जो प्रभु परमेश्वर ने कहा है वो आमेन है, तो वो फिर से वो बात नहीं करेगी जो परमेश्वर को खिन्न करे, परमेश्वर की आत्मा को खिन्न करे। ग्रीव नॉट द होली स्पिरिट, वैसी बात नहीं करेगी। और ये बहन ने भी वैसे ही किया। इन्होंने अपने पति ब्रदर बेन की हेल्पमेट बनी और टेप मिनिस्ट्री को आगे लेके गए, भाई ब्रैनम कहते। तीसरा जो नाम है आप लिख सकते हैं, वो नाम है अर्ल मार्टिन। अर्ल मार्टिन जो भाई है, उनकी भी एक छोटी सी गवाही भाई ब्रैनम देते। क्या एक दिन उनके जो बच्चे थे उनका डेथ हो गया और भाई ब्रैनम के वो घर पर आए, बच्चे को गोद में उठाया और भाई ब्रैनम तभी बेड पर लेटे थे। उनको कहा भाई ब्रैनम आप प्रार्थना करें। भाई ब्रैनम उठे, प्रार्थना करें और वो बच्चा जी उठा। आमेन। और भाई ब्रैनम कहते देखिए आज वो बच्चा हमारे बीच में। आमेन। तो देखिए किस प्रकार से ये भाई अर्ल मार्टिन के जीवन में एक गवाही हुई, एक ऐसी टेस्टिमनी हुई कि उसने डिसाइड किया उस दिन, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस क्राइस्ट। आमेन। नॉट ब्रदर ब्रैनम। उसने डिसाइड किया और उसने संदेश को आगे लेके गए और भाई ब्रैनम ने उनका उस दिन ऑर्डिनेशन किया है। उसके बाद जो चौथे भाई है उनका नाम है रिचर्ड ब्लेयर। रिचर्ड ब्लेयर भाई के बारे में कहते हैं कि उनका बेटे का एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के द्वारा समय पर भाई ब्रैनम को प्रार्थना करने के लिए कहा गया था और वो बच्चा भी उनके बीच में जीवित था। इसलिए भी भाई ब्रैनम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते उस दिन पर कि किस प्रकार से लोगों के जीवन में जो बातें होती है और परमेश्वर जो बातें करता ठहराता है उससे उसका जीवन कैसे बदलता है। आमेन। जीवन बदलने वाला केवल परमेश्वर यीशु मसीह है, मनुष्य नहीं। जो पांचवे भाई है उनका नाम है मर्लिन एंथोन। भाई ब्रैनम इन्हें पहचानने से इनकार करते थे। फिर वो बताते ब्रदर आप मुझे भूल गए, मैं साल्वेशन आर्मी से हूं। तो भाई ब्रैनम ओ यस आप साल्वेशन आर्मी से। और भाई ब्रैनम कहते क्या
जहां पर कोई मदद ना करे गरीबों की, या कोई भी जिनको तकलीफें है, जो विडोज है, जो गरीब है, जिनके पास खाने के प्रॉब्लम है, वहां पर साल्वेशन आर्मी पहुंच जाती है। और भाई मर्लिन एंथोन डिसाइड करते हैं उस दिन कि वो साल्वेशन आर्मी में इस समय का संदेश, जो अंत समय का संदेश है, उसके दिन से बाद से प्रचार करेंगे। आमेन। देखिए कितनी बड़ी बात है कि भाई मर्लिन एंथोन डिसाइड करते हैं कि वो साल्वेशन आर्मी की कलीसिया में अंत समय का संदेश प्रचार करेंगे। उसके बाद में एक छठा भाई है जिनका नाम है ब्रदर कैरेल। ब्रदर कैरेल की ऐसी कहानी है कि उन्होंने अपनी कलीसिया और अपना ग्रुप छोड़ दिया, जहां पर स्त्रियों को पहला दर्जा मिल रहा था प्रचार करने के लिए, और स्त्रियों की सारी बातों को नजरअंदाज की जाती थी। ये भाई ने अपने परमेश्वर को नजरअंदाज नहीं किया, परंतु इसने अपनी कलीसिया को नजरअंदाज किया और इसने अपनी मिनिस्ट्री करना शुरू की। भाई ब्रानम ने उनके लिए प्रार्थना की और उन्होंने जो चीज गलत थी उसको नाकारा, उसका द्वेष किया और वचन के साथ ठहराए। इसलिए भाई ब्रानम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, ब्रदर कैरेल के लिए। इसमें एक और भाई है ब्रदर रुडेल। उसके बाद एक भाई है ब्रदर मिकोमस। ब्रदर मिकोमस ऑलरेडी एक जगह पे रेवरेंड है। अब देखिए कि जगह पे रेवरेंड है, ये भाई के जीवन में परमेश्वर क्या करता है। भाई मिकोमस अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि आई एम रेवरेंड मिकोमस। तो भाई ब्रानम उन्हें कहते हैं, ब्रदर मिकोमस आपको मैं शायद से जानता हूं। तो भाई मिकोमस कहते हैं, क्या मेरी वाइफ पैरालाइज अटैक उनके ऊपर हुआ था उस रात को। भाई ब्रानम मैंने आपको फोन किया था और आपने फोन पे प्रार्थना की और वो दूसरे दिन कलीसिया में बैठी थी। आमेन। अब देखिए ये भाई मिकोमस जो है वो एक कलीसिया में कहां पर, तो शायद से पास्टर है, क्योंकि उनके आगे रेवरेंड लिखा है। वो नबी की प्रार्थना सुनते हैं और वो परमेश्वर का सामर्थ्य देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भाई के द्वारा काम कर रहा है। और भाई मिकोमस भी उस दिन ये ठहरा कि वो आज से अंत समय का संदेश प्रचार करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं ब्रदर डैरिस, ब्रदर एंथनी, ब्रदर पैट टाइलर, ब्रदर क्लॉड बॉगिस, ब्रदर डेल पॉटर, ब्रदर हेनासी, ब्रदर जेम्स ह्यूमिस, और जो 16वें भाई है ब्रदर अर्ल हॉनर। ये 16 भाइयों का उस दिन ऑर्डिनेशन हुआ प्रचार करने के लिए। ये 16 भाइयों का ऑर्डिनेशन हुआ वचन को आगे लेके जाने के लिए। उसमें से बहुत सारी हमने अच्छी बातें देखी कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इनका जीवन बदला और किस प्रकार से परमेश्वर ने इनका चुनाव किया अपने महिमा के लिए, अपने गौरव के लिए और अपने सम्मान के लिए, मनुष्य के लिए नहीं। हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का कि अगर उसने हमारा चुनाव किया है हमारे कलीसिया में या इस जीवन में, तो हमें एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जो सुसमाचार के योग्य हो। आमेन। केवल नहीं परंतु एक जीवन जीना है। मैं बहुत प्रभावित होता हूं हमारे कलीसिया के भाइयों से, खास करके मैंने पहले भी कहा है कि मैं भाई उमेश के जीवन से बहुत प्रभावित होता हूं। और भाई उमेश का जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे जो परमेश्वर है, जो इस कलीसिया के हेड है, उन्होंने जो इस्तेमाल किया है हमारे प्रिय भाई उमेश का, वो ड्रम्स बजाने के लिए। हम कभी कभी भाई उमेश जब उनके गांव जाते तो हम उसे मिस करते हैं। मैं बहुत ही आनंदित होता हूँ जब भाई उमेश अपना वो स्थान पे खड़े होते हैं और जब वो मैं बजाते हुए उन्हें देखता हूँ, तो सच में एक आनंद होता है, क्योंकि ये जो काम है ये प्रभु यीशु मसीह के लिए हो रहा है। आमीन। भाई विक्रांत जब खड़े होते हैं सॉन्ग लीडिंग के लिए, भाई विक्रांत का जो कार्य जो उनको है वो परमेश्वर के लिए है। आमीन। और हमारे प्रिय भाई तीसरे जो भाई मार्कस है, हमारे ये तीन जो सॉन्ग लीडिंग होती है हमारे चर्च में, भाई विक्रांत जो करते और जो उनको 2 जन सहाय करते, वो हमारे भाई मार्कस है और भाई उमेश है। मैं उनके लिए भी परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि भाई मार्कस का भी परमेश्वर कलीसिया में किस प्रकार से उपयोग करते हैं कीबोर्ड बजाने के लिए। बहुत जल्दी कलीसिया फिर से शुरू हो जाएगी वास्तविक रूप में, और हम फिर से एक साथ मिल पाएंगे, इसलिए भी मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। भाई मार्कस गॉड ब्लेस यू, भाई उमेश गॉड ब्लेस यू।
हम देखते हैं कि किस प्रकार से कलीसिया में हर एक का इस्तेमाल किया जाता है। हम देखते हैं कि हमारे कलीसिया में कुछ बच्चे शायद से आउट ऑफ ट्यून बजाते होंगे, जो टैम्बोरिन बजाते हैं, परंतु परमेश्वर ने उनके मन में जो इच्छा रखी है, उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। जो भाई टैम्बोरिन बजाते हैं, भाई मनोज कभी बजाते हैं, भाई एडविन कभी बजाते हैं, उसके लिए भी मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। भाई सुरेन, जब भाई विक्रांत जब भाई विक्रांत प्रचार करने वाले होते हैं, उस दिन भाई सुरेन लीडिंग करते हैं। वाह, कितनी मधुर और मनोहर बात है कि जो भाई जो है वो अपना स्थान जो परमेश्वर ने दिया है, पहले तो उसे छोड़ते नहीं, और दूसरा अगर वहां पर किसी की जरूरत है तो उस समय परमेश्वर को आगे रखते हुए आगे आ जाते हैं। आमीन। इसलिए भी मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए, ये जो भाइयों का ऑर्डिनेशन हुआ था वो प्रचार करने के लिए हुआ था, परंतु हमारे कलीसिया में भी बहुत सारे भाई है जो प्रचार करने के लिए तो नहीं, परंतु एक जीवन जीने के लिए। उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सच में ये भाई हमें बहुत प्रभावित करते हैं। भाई चंदू हमें बहुत प्रभावित करते हैं अपने गानों से। परमेश्वर ने उनको एक बहुत ही अच्छी आवाज दी है। होने देना कि परमेश्वर भाई चंदू को ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे अपनी महिमा के लिए, अपने गौरव के लिए, और उनके परिवार को भी। आइए हम आगे देखते हैं। हम नंबर्स की किताब से पढ़ेंगे। ब्रदर, अगर नंबर्स की किताब आप खोल लें, गिनतियों की पुस्तक चैप्टर 22 और वर्स 31। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। आमीन। भाई इस बार फिर से पढ़ेंगे एक बार प्लीज। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वो झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। आमीन। देखिए भाई बहनों, किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है। किसी ने कभी सुना नहीं होगा, ये ना किसी भी किताब में है, केवल बाइबल में लिखा है कि एक गधा बोला। जब परमेश्वर वचन मुख में डालेगा तो गधा भी बोलेगा। आमीन। वचन कहता है, दीवारें बोलेंगी। कोई बोले ना बोले, दीवारें बोलेंगी, पत्थर बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जहां गिरता है वो दो धारी तलवार है। वो हमारे हृदय के बातों को जानता है, और वही तलवार को अगर हम घुमा दे तो उसे साफ भी कर देता है। आमीन। परमेश्वर का जो वचन है वो दो धारी तलवार है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बलाम को किस प्रकार से परमेश्वर ने मौका दिया, एक उसकी आंखें खोली और उसे दिखाया कि वो किस प्रकार से गलत कर रहा था। आइए हम देखते हैं कि ये जो बलाम की जो शिक्षा थी उस समय की, और जो सिचुएशन था वो किस प्रकार का था। आइए हम भाई ब्रानम ने जो संदेश में प्रचार किया है उससे देखेंगे। कि आप देखो कि इसी में 84 के बाद अगर आप पढ़ेंगे वर्स 84 से, भाई ब्रानम कहते हैं कि केन और एबेल के बारे में, कोरा, दतान और मोसेस के बारे में, ईसौ एंड जेकब के बारे में, और कहते हैं जूडस एंड जीसस के बारे में। जहां पर कार्नल यानी कि जो दैहिक है वो स्पिरिचुअल से मिलता है, जो आत्मिक है। आमीन। जो कार्नल है, जो दैहिक है, वो किस प्रकार से आत्मिक से मिलता है, और उनके बीच में जो लड़ाई है वो लड़ाई हमें जीतनी है। हमने आज वचन में पढ़ा, हमारी जो लड़ाई है वो फ्लैश एंड ब्लड से नहीं है, लहू और मांस से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो आत्मिक जगहों पर जो दुष्टता है उससे, और ये लड़ाई को केवल प्रार्थना में जीती जा सकती है। कल मैंने भाई मनोज को फोन किया था, मेरे से कल के संदेश में द विल ऑफ लॉर्ड इन योर लाइफ वो रह गया था, तो मैंने भाई को बोला कि मुझे उसका फोटो भेजेंगे
तो भाई ने, मैं धन्यवाद देता हूँ भाई मनोज को, क्या उन्होंने वो फोटो भेजा, मैंने उसे पढ़ा, मैंने उसमें देखा कि भाई ब्रानम किस प्रकार से अपने अंडरस्टैंडिंग पर नहीं परंतु प्रार्थना पर निर्भर होते थे। क्योंकि प्रार्थना जो है वो जीवन बदल सकता है, जो प्रार्थना है वो सिचुएशन बदल सकता है। तो हमें हमारे सोच पर विलंबित नहीं होना है, परंतु हमें प्रार्थना पर ज्यादा जोर देना है। और देखिए यहाँ पे भाई ब्रानम कहते हैं कि एबल ने विश्वास के द्वारा एक बेहतरीन बलिदान लाया, और जो दैहिक विश्वासी था उस समय पर, जो केन था, वो देखिए क्या होता है, वो सोचता था कि वो अपने हाथों की बनाई हुई जो चीजें को अच्छे से सजा के रखेगा, जो फ्रूट्स लाएगा, जो फल लेके आएगा और वहां पर जो लाकर रखेगा, उससे यहोवा प्रसन्न होगा। परंतु जो एबल था उसे प्रकटीकरण रेवलेशन के द्वारा पता चला कि लहू है, लहू से ही पापों की क्षमा होती है। और हम देखते हैं यहां पर किस प्रकार से एक दैहिक और एक आत्मिक लड़ाई लड़ी जा रही थी। दैहिक ने उस दिन पर आत्मिक पर विजय पाया। मैं वापस आपसे कहता हूं, दैहिक ने उस दिन पर आत्मिक पे विजय पाया इस धरती और संसार के अनुसार, परंतु आत्मिक हमेशा विजय पाता है उसके विश्वास के द्वारा। आमेन। तो आत्मिक होता है वो हमेशा विजय पाता है उसके विश्वास के द्वारा, क्योंकि उसका विश्वास और आधार प्रभु यीशु मसीह होता है। आमेन। हम देखते हैं क्या इब्राहिम और लूत के बीच में भी एक छोटी सी गड़बड़ी थी। हम देखते हैं कि इब्राहिम ने जब लूत को, उनकी जब बातें हो रही थी, जब आगे जाने की बात हुई उनकी, तो इब्राहिम ने लूत को पहला चांस दिया, कह के क्या, कह तुझे क्या चाहिए। और लूत ने हरियाली देखी सोडम और गमोरा की, और उसने कहा क्या मैं इस ओर जाना चाहता हूं। देखिए दैहिक रूप से उसने सबसे अच्छी जगह, एक अच्छा स्थान चुन लिया एक दैहिक आत्मा के द्वारा, परंतु देखिए उसके बाद में इब्राहिम के साथ क्या होता है। उसके बाद इब्राहिम से स्वयं उसका मित्र जो प्रभु यीशु मसीह, वो कहता है जहां तक तेरी नजरें देखती है वहां तक मैंने तुझे दिया है। आमेन। आत्मिक नजरों से इब्राहिम ने देखा क्या उसके जो मल्टीट्यूड्स ऑफ फैमिलीज जो उसकी होने वाली है, परमेश्वर ने उसके जो जीवन में ठहराया था वो हम देखते पूरा होते हुए। आमेन। परमेश्वर ने आत्मिक रूप से इब्राहिम के जीवन की सारी बातों को पूरी की। आमेन। हम देखते हैं क्या उस समय पर जहां पर मूसा मिस्र देश से बाहर निकला उस 20 लाख लोगों के साथ, वहां पर देतन कोरा इस प्रकार के भी लोग थे। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है क्या उस समय का जो नबी था वो मोसेस था। आमेन। उसके पास परमेश्वर का वचन था और वो विंडिकेटेड था। आमेन। हम देखते हैं क्या वो विंडिकेटेड लीडर था उस घड़ी का चुना हुआ लीडर मोसेस ही था। आमेन। बट हम देखते हैं यहाँ पर जो ध्येय के लोग थे, उन्होंने अपने ध्येय के लोगों की बातों से ऐसे कहना चाहूंगा कि बहुत सारी कलीसिया में भी ये गड़बड़ी चलती है, बहुत सारी बाहर की कलीसिया में भी ये जो दैहिक बातें आ जाती है, खास करके बंधु प्रेम को तोड़ने के लिए। ये बातों से और ये आत्माओं से हमें दूर रहना है, और हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई भाई ब्रानम को थी, जो मूसा को थी और जो सारे नबियों को थी। और मेरा पूरा विश्वास है हमारे कलीसिया के भाइयों को भी पवित्र आत्मा की अगुवाई आगे लेके जाएगी और बंधु प्रेम हमारे बीच में बनाए रखेगी। यहाँ पर बंधु प्रेम की कमी हो गई थी, हम देखते हैं यहाँ पर। और परमेश्वर ने किस प्रकार से मोसेस को कहा सेपरेट हो जा। हम देखते हैं ईसा और जेकब के बारे में भी। यहाँ पे भाई ब्रानम कहते हैं ईसा और जेकब के बारे में, हम इसे पढ़ते हैं। जो ईसा था, देखिए ध्यान से सुनिए, जो ईसा था वो बहुत ही मन का अच्छा व्यक्ति था। उसने अपने पिता का ख्याल रखा। ओके, उसने उसको जो पिता को उसकी जो चीजें भाती थी वो करता था। वो एक अच्छा व्यक्ति था। परंतु जो चुना हुआ व्यक्ति था, जो परमेश्वर ने ठहराया हुआ व्यक्ति था, वो याकूब था। आमेन। हम देखते हैं कि जो ठहराया हुआ व्यक्ति था वो परमेश्वर के नजरों से ठहराया हुआ व्यक्ति था। ईसा एक अच्छा व्यक्ति था जो दैहिक में अच्छा था,
और जो याकूब था उसको परमेश्वर ने आत्मिक में एक सही व्यक्ति ठहराया था। आमीन। हम देखते हैं भाई ब्रानम क्या कहते हैं इसमें, ईसो ने अपना बर्थ राइट बेच दिया और याकूब ने अपना बर्थ राइट हासिल किया। आमीन। किस प्रकार से याकूब को परमेश्वर ने निर्धारित और चुनाव किया उसके बर्थ राइट को हासिल करने के लिए हम इसमें देखते हैं। इसी प्रकार से हम जो विश्वासी है, हमें हमारा बर्थ राइट हासिल करना है। आपको पता है हमारा बर्थ राइट क्या है? हमारा बर्थ राइट स्वर्गीय स्थान है। इन माय फादर्स हाउस आर मेनी मैंशंस। हमारी कोई दैहिक लड़ाई नहीं है, हमारी आत्मिक लड़ाई है। हमारी जो लड़ाई है वो हमारे बर्थ राइट को हासिल करने के लिए। जो रूपांतर होगा वो इंडिविजुअल है। हमें कोई स्थान हासिल नहीं करना है, हमें हमारा वो स्थान हासिल करना है जो स्वर्गीय स्थान है। आमीन। हमें हमारा बर्थ राइट को हासिल करना है जो स्वर्गीय स्थान है हमारा। ये देखिए अभी भाई ब्रानम कहते हैं 90 वर्ष से आगे, जो दैहिक होता है वो आत्मिक से हमेशा ईर्ष्या रखता है। जो दैहिक होता है वो आत्मिक से हमेशा ईर्ष्या रखता है। और ये स्टार्टिंग से था, ये आदि से था। जब हम केन और एबल के बीच में देखते हैं किस प्रकार से केन ने एबल का नाश करा और किस प्रकार से उसके अंदर जो ईर्ष्या थी, हम वो देखते हैं। वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है और किस प्रकार से आत्मिक लोग जो होते हैं उसको सहन करते हैं। जैसे भाई ने कल कहा, प्रार्थना में भी भाई एडविन ने प्रार्थना की कि टारगेट हुए जाते हैं। हम टारगेट जरूर होंगे, हमारे जीवन में चिंताएं जरूर आएगी। अगर हमारे जीवन में ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस नहीं रहेंगे तो हम मसीह कैसे ठहराए जाएंगे? ये प्रश्न मेरे लिए भी है। अगर मेरे जीवन में, मेरे भाई बहनों के जीवन में अगर ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशन, अगर चिंताएं नहीं आएगी तो हम मसीह कैसे ठहराए जाएंगे? भाई ब्रानम कहते हैं कि जो मसीहपन है, इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जो मसीहपन है वहां पर आपको बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। जैसे भाई विक्रांत ने बहुत ही सुंदर रीति में प्रचार किया है कि किस प्रकार से संत पौलुस बहुत सारी तकलीफों से गुजरे, बहुत सारी तकलीफों से गुजरे वो, परंतु उन्होंने वचन को कभी नहीं छोड़ा। अगर हम टारगेट होते तो हमें परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि केवल उसके चुने हुए लोग ही टारगेट होते हैं। आमीन। किसे टारगेट? मैं आपसे पूछता हूं, एक हंटर जो होता है, एक जो शिकारी होता है, उसके सामने हम दो चिड़िया को रखते हैं। एक जो चिड़िया जो जीवित है और एक जो चिड़िया जो मरी हुई है। जो शिकारी है वो किसको टारगेट करेगा? क्या वो मरी हुई चिड़िया को टारगेट करेगा या वो जीवित चिड़िया को टारगेट करेगा? शैतान उसी को टारगेट करता है जो जीवित है। आमीन। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा जीवित है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। आमीन। अगर हम टारगेट है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे जीवन में चिंताएं है, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे जीवन में बीमारी है, प्रेज द लॉर्ड। भाई पौलुस को, संत पौलुस को पीठ की बीमारी थी, आपको सबको पता होगा। जिसके हाथ लगाने से, जिसके शरीर पर रुमाल गिरने से, प्रार्थना करने के बाद लोगों के ऊपर वो रुमाल रखा जाता था, वो चंगे हो जाते थे, परंतु उसकी चंगाई नहीं हुई। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो क्या हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी नहीं है? काफी है। हम सबके लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। आमीन। हमें केवल विश्वास करना है, डाउट नहीं करना है। हमारे बीच में जो दुष्ट आत्माएं काम करती है, हमें उस पर विजय पाना है। भाई ब्रानम ने प्रचार किया है, भाई एडविन ने उसे स्पष्ट शब्दों में पिछले हफ्ते कहा है कि फेथ इज माय विक्ट्री। विश्वास ही मेरा विजय है। विश्वास हमें हमारे स्थान पर लेके जाएगा। हमारा स्थान कहाँ है? जॉन 14
इन माई फादर्स हाउस आर मेनी मैंशंस। हमारा स्थान उस मैंशन में है। हमारा स्थान कोई डेजिग्नेशन या कोई पोजीशन में नहीं है। जो एक मसीही का, एक जो क्रिश्चियन है, उसका जो स्थान होना चाहिए वो एक तो वचन में होना चाहिए और वचन के द्वारा उस मेंशन में होना चाहिए। आमेन। हम देखते हैं कि परफेक्ट विल और परमिसिव विल किस प्रकार से हमारे जीवन में चलता है। देखिए भाई ब्रानम कहते हैं 2 प्रकार के विल है हमारे जीवन में। मैं उसे हिंदी में कहूंगा 2 प्रकार की इच्छाएं हमारे जीवन में। एक जो होती है वो होती है सिद्ध इच्छा, और जो दूसरी होती है वो परमिसिव होती है, वो आज्ञाकारी इच्छा होती है। हम देखते हैं भाई ब्रानम बहुत अच्छे शब्दों में प्रचार करते हैं, बताते हैं हमेशा ये 2 इच्छाओं के बारे में। एक जो है वो परफेक्ट है, एक जो है वो परमिसिव है। ये मैं उस पर पढ़ के आपको बताता हूं। परमेश्वर अपने मन को कभी नहीं बदलता, परंतु वो आज्ञा देता है चलने के लिए, और ऐसे ही ये चलता रहता है। परमेश्वर आपको अनुमति देता है कुछ करने की, और आपको उसमें आशीष भी देता है। परमेश्वर आपको अनुमति देता है कुछ करने के लिए और उसमें आशीष भी देता है, परंतु फिर भी वो उसकी सिद्ध इच्छा नहीं होती। परमेश्वर ने इजराइल को एक न्याय लेने का आज्ञा दिया, और हम देखते हैं उसके बाद में इजराइल ने क्या किया उसके साथ, हम सब जानते। तो इट इज बेस्ट टू हैव गॉड्स विल। सबसे अच्छी बात यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा को समझे। परमेश्वर का जो सिद्ध इच्छा है, जो उसने हमें सिखाया है, ये भाई ब्रानम कहते हैं जो उसने हमें सिखाया है प्रार्थना के द्वारा, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, ये जो प्रार्थना है उसमें भाई ब्रानम कहते हैं लिखा गया है दाई विल बी डन, दाई किंगडम कम, दाई किंगडम कम, दाइन विल बी डन। वी मस्ट सबमिट ourselves to his will and to his word. Don't question it, believe it. Don't try to find a way around it. Just take it the way it is. Amen. Amen. It's best to have God's will. काम में परेशानी है, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढो। घर में परेशानी है, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढो। मन में परेशानी है, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढो। आप आपके हिसाब से मत सोचिए, आप ये सोचिए कि परमेश्वर किस प्रकार से उस सिद्ध इच्छा को आपके जीवन में ठहराना चाहता है। आमीन। अगर आप परमिसिव विल में है और उसके परफेक्ट विल में नहीं है, तो मैं इस पे कहना चाहूंगा और क्षमा चाहूंगा कहने से पहले, पर ये वचन है, और क्षमा इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को, किसी बहन या भाई को ठेस पहुंचाऊं, परंतु वचन जो कहता है और जो भाई ब्रानम के, जैसे कि शॉर्ट्स का जो पहनना है, ओके, वो बिल्कुल ही नॉट अलाउड है। आप सेटन ईडन पढ़ लीजिए। मैंने जैसे कहा कि भाई ब्रानम ने अपने कलीसिया को प्रचार की, जेफरसन विले को प्रचार की उन्होंने, सेटन ईडन, उसमें लिखा गया है कि शॉर्ट्स किस प्रकार से भाई ब्रानम ने कहा कि नहीं पहनना है। और मैं ये अपने कलीसिया के भाई या बहनों के लिए नहीं कह रहा, परंतु ये एक बात है जो सही है, जो भाई ब्रानम कहते हैं कि लोग, पौलुस कहता है ये खास करके, क्या लोग हमें देख के स्टम्बलिंग ब्लॉक ना बने हम उनके लिए। अगर कोई भाई अगर वेजिटेरियन है और वो मसीह में आया है, जो वेजिटेरियन और मसीह में आया है, उसके सामने हमें जानबूझ के नॉनवेज नहीं पका के खाना है। क्या वो जब आ रहा है तो हमने नॉनवेज भी बना दिया तो आज खा लेगा वो भाई? नहीं, हमें वैसा बिल्कुल नहीं करना है। वो परमिसिव विल हो जाएगा। हम उसके ऊपर हमारे थॉट्स को नहीं रख सकते। हमें किसी के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं बनना है, स्त्रियों के लिए भी खास करके। जिस प्रकार से वो पहनावा पहनते हैं सलवार कमीज के नाम पर, वो परमिसिव विल है। जिस प्रकार से उसका डिजाइन होता है सलवार कमीज के नाम पर जो पहना जाता है, वो परमिसिव विल है, वो परफेक्ट विल नहीं है। मैं वापस सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूं, जिस प्रकार से उसका डिजाइन है उस तरीके से, सलवार कमीज को नहीं, बट जो उसका डिजाइन है, मैं उसके प्रति आपको कह रहा हूं
कि वो परमिसिव विल है, वो परफेक्ट विल नहीं है परमेश्वर का। परफेक्ट विल नहीं था कि केन और एबेल जिस प्रकार से जन्मे एक दैहिक रूप में, वो परफेक्ट विल नहीं था परमेश्वर का। परंतु जब वो हो गया, परमेश्वर ने उसे परमिसिव विल कह के आज तक हमारी जो पीढ़ी चल रही है उसे एक परमिसिव विल कह के आगे बढ़ाया। आमेन। और जो एक सच्चा विश्वासी जो होता है, जो पुलपिट से प्रचार जो करता है या अपना जो जीवन जीता है, वो यहाँ वहां की बातों से नहीं जीता, वो इधर उधर की छोटी मोटी बातों से नहीं जीता, परंतु वो परमेश्वर के सिद्ध इच्छा से जीने की इच्छा होनी चाहिए उसकी। उसी की जो इच्छा होनी चाहिए वो सिद्ध इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि हमें देखकर, हमारे पहनावे को देखकर, हमारे तरीके से, हमारे जीने के तरीके को देखकर जो नया विश्वासी भाई आता है, उसे, उसके लिए हम स्टम्बलिंग ब्लॉक ना बने। मुझे एक भाई ने कहा था बीच में कि कभी कभी हम जिस तरीके से हम हमारा जीवन जीते उससे किसी को शायद से ठेस पहुंच सकती है, पर हमको क्या करना है, हम तो हमारा जीवन जी रहे। बट वचन ऐसा नहीं कहता। वचन ऐसा कहता है, आनंदितों के साथ आनंद मनाओ, जो दुखी है उनके साथ दुख मनाओ। आप केवल आपके मन की इच्छा मत करो, परंतु अगर आपके जीवन में कोई भाई या बहन ठहराए गए हुए जिसके जीवन के लिए आप आंसरेबल हो, आपको उसी प्रकार से उनके सामने और जीना है, ताकि वो भाई और वो बहन के प्राण बचे। आमेन। हमारा जो जीवन है हमें उस प्रकार से ही जीना है कि जिसे हमें देखकर हम किसी के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक ना बने। आइए भाई, हम मैंने कुछ कोट्स भाई ब्रानम ने जैसे प्रचार किया है उससे हम देखते हैं। समय है हमारे पास थोड़ा। आइए, भाई ब्रानम कहते हैं, ध्यान से सुनिए, अभी अगर आप स्टम्बलिंग ब्लॉक बनते हैं तो आप उसके लिए आंसरेबल है। आपको स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं बनना है, आपको विश्वासी बनना है। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे कलीसिया में जो प्रेम है भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, उसके बीच में कोई भी दुष्टता ना है। जो मैंने अभी जो बात की है स्टम्बलिंग ब्लॉक की लेके, उससे किसी के मन में कोई बात ना है। अगर किसी के मन में कोई बात आती है तो प्लीज आप मुझे डायरेक्टली भी फोन कर सकते हैं। और मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि मैं किसी व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जो वचन में लिखा है वही बता रहा हूं, और हमें स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं बनना है। किसी कारण हमें कलीसिया में स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं बनना है। आइए भाई ब्रानम क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। लिसन, हियर इज अ लवली थिंग। सुनिए, यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत बात है। जैसे तुम एक दूसरे की सेवा करते हो, तुम परमेश्वर की सेवा करते हो। देखो, जो परमेश्वर का प्रेम है वो हर मसीही के हृदय में होता है। एक दूसरे के साथ आप नेकी बनाओ, बी काइंड टू वन अनदर, फॉरगिव वन अनदर। आप एक दूसरे को क्षमा करो। अगर आप दोनों, अगर कोई चीज को लेकर कन्विंस नहीं है, इफ यू डोंट सी द स्क्रिप्चर्स अलाइक, वेल यू बिलीव एनी हाउ, आप फिर भी विश्वास करें और प्रार्थना करें उस दूसरे व्यक्ति के लिए और प्रेम बनाए रखें। क्योंकि आप देखते हैं क्या, इससे बड़ा सबूत इस दुनिया के लिए नहीं हो सकता कि जो मसीही प्रेम है उससे बढ़कर कोई बात नहीं है। आमेन। भाई ब्रानम कहते हैं ये 1953 में 9 जुलाई को प्रचार किया उन्होंने हीलिंग लाइन के समय पर। भाई ब्रानम कहते हैं, ध्यान से सुनिए, हीलिंग लाइन मैसेज के समय पर यह प्रचार किया गया है, क्षमा करना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे की सेवा करना, क्योंकि चंगाई इससे ही आएगी। आमेन। जब जो मसीह लोग हैं वो अलग तरीके से बर्ताव करते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत इम्पर्सनेशन हो गया, जैसे नकलची हो गई, जो कुछ भी चीजें अपने स्वार्थ के लिए, वो भी सही नहीं है। देखिए भाई ब्रानम क्या कहते हैं, एन एक्सपोजिशन ऑफ द 7th चर्च एज में, वह जो है वो हृदय के बातों को जानता है और वो जांचता है और ये उसे साबित करेगा। और ये वो कैसी कलीसिया है जिसे सच्चाई नहीं पता है,
देखिए ये वो झूठी दाखलता है, क्योंकि जो सच्चे विश्वासी है वो जानते हैं कि परमेश्वर का न्याय निकट है, और जो परमेश्वर का न्याय है वो परमेश्वर के घर से शुरू होता है। और वे जो लोग हैं जो परमेश्वर से भय पालते हैं वो अपने आप को पहले जज करे, ताकि वो आगे जाके जज ना हो। क्यों कलीसिया को पहले बुलाता है परमेश्वर? क्यों? क्योंकि सच्ची बात तो यह है कि वो मसीह है, परंतु वो मसीह देह के, वो मसीह आत्मा के नहीं है। और ये देखिए किस प्रकार से ये मेरी आराधना करते हैं। वेन इज देयर वर्शिप, भाई ब्रानम कहते हैं। जो देह में बातें होती है, जो देह के बेनिफिट के लिए बातें होती है, वो व्यर्थ है, भाई ब्रानम कहते हैं। जो बातें हमारी आत्मिक बढ़ोतरी करे, जो हमारे प्राण को परमेश्वर के और निकट लाए, जो हमारा जो डीप है वो हमारे डीप के, जो हमारा जो आने वाला डीप है उसके और निकट लाए, वो बातें हमारे जीवन में सामर्थ और आशीष देती है। आमेन। देखिए जो सच्चे विश्वासी होते हैं वो किस पर निर्भर होते हैं और उनका रिवॉर्ड किस प्रकार से होता है। वो स्वयं उन्हें ट्रेजर्स ऑफ हेवन देगा। मैंने कहा हमारा स्थान क्या है? हमारा स्थान वो है जो हिडन मन्ना है हमारा, वो व्हाइट स्टोन के अंदर, वो हमारा स्थान है। हम बहुत ही अनडिजर्विंग है, भाई ब्रानम कहते हैं, परंतु फिर भी वो हमें हमारा रिवॉर्ड देता है। और भाई ब्रानम कहते हैं, ओ आई वांट टू बी रेडी एट ऑल टाइम्स टू डू हिज विल एंड टू ले अप ट्रेजर्स इन हेवन। आमेन। भाई ब्रानम कहते हैं क्या मैं हमेशा तैयार होना चाहिए मुझे? भाई ब्रानम ही नहीं, हम सब विश्वासियों की प्रार्थना होनी चाहिए कि हमें हमेशा तैयार होना चाहिए, ताकि हम उस स्वर्गीय स्थान पर अपने आप को पा सके और हमें वो स्थान मिल सके जो परमेश्वर ने ठहराया है। देखिए आजकल किस प्रकार से जो प्रचार होती है डिनोमिनेशंस में हम देखते हैं, और कई कई कलीसियाओं में किस प्रकार से जो प्रचार होती है, जहां पर जो प्रचारक है वो यीशु मसीह को कम प्रचार करते हुए अपने आप को ज्यादा प्रचार करता है। भाई ब्रानम इसके बारे में कहते हैं कि आई विश आई कुड बी अ बिल बोर्ड फॉर जीसस क्राइस्ट। बिल बोर्ड एक होर्डिंग होती है, हम देखते हैं, हम जब सिटी में घूमते हैं हम बहुत सारे बड़े बड़े होर्डिंग देखते हैं जहां पर नई नई बिल्डिंग्स की होती है, किसी की एडवर्टाइजमेंट होती है। भाई ब्रानम कहते हैं अगर मैं एक होर्डिंग बन सकूं तो मैं यीशु मसीह का होर्डिंग बनूं। आमीन। हमें जो होर्डिंग बनना है वो यीशु मसीह का होर्डिंग बनना है। राइट। हम प्रचार शायद से नहीं कर पाए, ठीक है, परंतु हमारे जीवन में जब हमें लोग देखे तो हम यीशु मसीह को प्रकट कर पाए। आमीन। हमारी जो जीवन की होर्डिंग है वो यीशु मसीह को दर्शाए। ये कलीसिया के लिए होनी चाहिए, ये मसीह के लिए होनी चाहिए, हर मसीह व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। क्या वो एक मसीह जीवन जिए जो सुसमाचार के योग्य है। आमीन। रिमेंबर देयर इज ऑलवेज 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल। भाई ब्रानम कहते हैं ध्यान रखिए 3 प्रकार के लोग हैं, मेक बिलीवर, अनबिलीवर एंड बिलीवर। और ये उस समय पर भी था जैसे कि सोडोमाइट्स थे, लोटाइट्स थे और एब्राहमाइट्स थे। यहां पर भाई ब्रानम बताते कि किस प्रकार से कलीसिया में लोग होते हैं। ये लोगों की कोई गलती नहीं है इसमें, परंतु हमने अगर दुष्टता को चांस दिया है हमारे जीवन का कंट्रोल लेने का तो ये गड़बड़े हो सकती है। परंतु फिर भी देखिए परमेश्वर किस प्रकार से लूत को उस सोडोम और गमोरा से बाहर लेके आता है। हम भी हमारे जीवन से, हमारे जो विचार है उससे हम बाहर निकल सकते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आमीन। हमेशा हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर के बिना हमारा जीवन एक एम्प्टी ग्लास है, उसकी कोई वैल्यू नहीं जब तक उसके अंदर परमेश्वर ना हो। अगर हम एक खाली ग्लास रखे किसी मेहमान के सामने तो पानी उसमें ना हो
तो बिल्कुल नहीं पिएगा। तो परमेश्वर के बिना हमारा जो जीवन है वो एक खाली ग्लास के अनुसार है। आमीन। भाई मनोज, आपसे विनंती करूंगा, रोमन्स के 8वें चैप्टर को हम निकाले, अगर रोमियो की किताब द 8th चैप्टर। और हम 1 से 4 तक पढ़े। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आमीन। 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 देखिए, therefore there is no condemnation, कोई भी कंडेमनेशन नहीं है उनके लिए जो यीशु मसीह में। आमीन। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती कि विश्वासी के लिए हमारा जो जीवन है, अगर हम यीशु मसीह में हैं तो हमारे लिए कोई कंडेमनेशन नहीं है, क्योंकि हम दैहिक बातों पे नहीं, हम आत्मिक बातों पे विश्वास करते हैं। आमीन। हम उस बातों पर विश्वास करते हैं जो हमने देखा नहीं है, परंतु हम विश्वास करते हैं। आमीन। Blessed are those who have not seen but yet believe. Amen. Amen. The just shall walk by faith and not by sight. Amen. Amen. भाई एक और वचन पढ़े हमारे लिए प्लीज। गलेशियंस की गलतियों की किताब 6ठा अध्याय और 2रा और 3रा वचन। 6:2 और 3। यस, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। ब्रदर 1 से पढ़ लीजिए प्लीज। हे भाइयों, यदि कोई मसीह किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो आपको धोखा देता है। देखिए क्या कहा है हमारे संत पौलुस ने, अगर एक मनुष्य अगर गलती में पाया जाए तो आप नम्र होइए और उस भाई के साथ बने रहिए और आप टेम्पटेशन में ना पड़े, क्योंकि शैतान चाहेगा कि आप दूसरे की गलतियां ढूंढे और अपनी गलतियों को छुपाए। जो मसीह व्यक्ति है उसी के लिए लिखा गया है ये कोई अविश्वासी के लिए नहीं लिखा गया है, क्योंकि संत पौलुस को आत्मा में बताया गया है कि किस प्रकार से विश्वासी लोग गिर सकते, ये एक दूसरे की गलतियों को ढूंढते हुए। भाई ब्रानम यहाँ पे इसके ऊपर कहते हैं कि हमें कभी भी कोई फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना है हमारे भाई या हमारे बहन में, परंतु उसके लिए प्रार्थना करनी है। आमीन। हमारा भी जो जीवन का उद्देश्य है वो हमें प्रार्थना करनी है हमारे भाई के लिए, हमारे बहन के लिए। हम कोई नहीं ठहराते हैं उनके जीवन में किस प्रकार का जिस प्रकार का उनका जीवन चल रहा है या किस प्रकार से वो जीवन जी रहे हैं, हम कोई नहीं ठहराते हैं उसको जज करने के लिए। जज ही नॉट फॉर ही शैल बी जज्ड, क्योंकि न्याय करने वाला तो केवल यीशु मसीह है। Amen. उस चोर का न्याय किया उन्होंने, उसे भी सलीब पे चढ़ाया। 2 चोर थे परंतु एक उस दिन उसके साथ पैराडाइज में था। आमीन। अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला और करुणा दिखाने वाला केवल यीशु मसीह है। आमीन। भाई एक और वचन को पढ़े, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 एंड 35। यूहन्ना जॉन 13:34 एंड 35 ब्रदर। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है
वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। 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 आपस में प्रेम रखने से ही लोग जानेंगे कि हम किसके चेले हैं, पौलुस के, अपोलोस के, या यीशु मसीह के? यीशु मसीह के। आमीन। आमीन। ये कमांडमेंट को पूरा करने से लोग जानेंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। भाई एक और पढ़ेंगे लूक 6 अध्याय और 37 वचन। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। आमीन। रोमन्स के 2 अध्याय ब्रदर, पहला वचन। चैप्टर रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 1। अतः है दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। दोष नहीं लगाना चाहिए, विश्वासियों को खास करके बिल्कुल नहीं दोष लगाना चाहिए। आइए भाई हम एक और बार फिर से पढ़ेंगे ब्रदर, साम 133। भाई अगर सिर्फ पहला वचन पढ़ ले, और ये पूरा ही पढ़ ली, नहीं वचन है उसमें, साम 133। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन। आमीन। अब देखिए भाई ब्रानम क्या कहते हैं, मैं एक संदेश से कहा, हिब्रूज चैप्टर 7 75 वर्स में भाई ब्रानम क्या कहते हैं, नाउ आई वांट यू नोटिस, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसका अनुवाद करता हूं। नाउ आई वांट यू टू नोटिस, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें। Abraham said, I'll not take from a thread to a shoe latch. इब्राहिम ये कहता है कि मैं एक धागा भी नहीं लूंगा, ना मैं एक शू लेच लूंगा। फाइट द वॉर टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, उसने वो लड़ाई नहीं लड़ी ताकि वो पैसे बना सके। एंड रियल ट्रू बैटल्स आर नॉट मेड विद सेल्फिश मोटिव्स, और जो सच्ची लड़ाई होती है वो कोई स्वार्थी पने से नहीं होती। वॉर्स आर नॉट फॉट फॉर मनी, जो लड़ाइयां लड़ी जाती है वो पैसों के लिए नहीं होती है। वॉर्स आर फॉट फॉर मोटिव्स, फॉर प्रिंसिपल्स, जो लड़ाई लड़ी जाती है वो सिद्धांतों के लिए लड़ी जाती है। मेन फाइट वॉर फॉर प्रिंसिपल्स, मनुष्य जो लड़ाई लड़ते वो सिद्धांतों के लिए लड़ते। एंड व्हेन अब्राहम वेंट आउट टू गेट लॉट, ध्यान से सुनना, ये जब अब्राहम गया लॉट को वापस लाने के लिए, he didn't go out because he knowed he could whip the kings and take all their possessions. वो इसलिए नहीं गया ताकि वो जानता था कि वो सारे राजाओं को ऊपर राज करके उनको 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 नाश कर सकता था। He went out for the principle of saving his brother. वो इस सिद्धांत पर गया क्या वो अपने भाई को बचा सके। आमीन। And any minister that sent out under the inspiration of the King of Heaven, और जो कोई भी सेवक है जो इस प्रेरणा से जाता है, जो प्रेरणा स्वर्गीय राजा देता है, he will not go for money, neither will he go to make big churches. वो पैसे के लिए नहीं जाएगा, वो कोई बड़ी कलीसिया के लिए नहीं जाएगा। neither will he go to inspire denominations or people, ना ही वो जाएगा किसी डिनोमिनेशन या लोगों को इंप्रेस करने के लिए। he'll go only for one principle, वो केवल एक सिद्धांत के लिए जाएगा। ये देखिए, ये एक सिद्धांत पर पूरा क्रिश्चियनिटी निर्भर है, ध्यान से सुनिए। टू ब्रिंग बैक हिज फॉलन ब्रदर। आमीन। 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 He will go to bring back his fallen brother. Fallen brother,
को लाना है, उससे प्रेम करना है। अगर वो फॉलन है तो जरूर उसने दोष ठहरा है, दोषी होगा वो। यीशु मसीह तो पाप के लिए आया ना, वो थोड़ी ना फरीसी और सदूकियों के लिए आया, वो थोड़ी ना कोई बड़े प्रचारकों के लिए आया, वो तो जो गिरते हैं उनके लिए आया, फॉलन ब्रदर के लिए आया। अगर हमारा परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आता है हमारे लिए, क्योंकि हम गिरे हुए लोग थे, हम अन्य जाति के लोग थे, और हमें वो उठाता है और हमें ये वादा करता है क्या हमें वो अपनी दुल्हन बनाएगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। तो क्या हम विश्वासियों को हमारे उस भाई से प्रेम नहीं रखना है? उस जो भाई गिर जाता है उसके साथ ठहरना नहीं है क्या? उसके साथ खड़ा नहीं होना है? अगर हम खड़े होंगे तभी तो हम साम 133 को पूरा करेंगे। भाई साम 133 को एक बार सिर्फ फर्स्ट वचन को पढ़ेंगे। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले। आमीन। आमीन आमीन। ये कितनी मधुर बात है, मनोहर बात है कि भाई लोग एक दूसरे से मिले रहे। परमेश्वर जो कैपस्टोन है, हमने वो स्टैचर ऑफ परफेक्ट मैन में हमने देखा है जो स्टार्ट होता है फेथ टेम्परेंस आगे आगे जो जाता है वो सब जाकर एक जगह पर रुक जाता है, और जब हम उस सिद्ध जगह पर पहुंचते हैं तब हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो कैपस्टोन आता है। आमीन। कितनी मधुर बात है भाइयों का मिलना, कितनी मधुर बात है भाइयों का एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, और कितनी मधुर बात है अपने जो गिरे हुए भाई है उनको उठाना। आमीन। देखिए मैं एक और आपसे कहना चाहूंगा बिफोर वी क्लोज। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। मैंने एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में कुछ एक बात पढ़ी थी, मैं उसे कहना चाहूंगा। उसमें भाई जो संत पौलुस है वो किस प्रकार से हर एक का धन्यवाद देते कलीसिया में। मैं आपको रोमन्स के 16 अध्याय आप जरूर पढ़िए कि किस प्रकार से भाई, मैं और 10 मिनट लेता हूं, आपका क्षमा चाहता हूं अगर थोड़ी देर हुई उसके लिए। तो भाई जो संत पौलुस है देखिए किस प्रकार से कहते हैं, भाई हिंदी में पढ़ लेंगे तो इजी हो जाएगा। रोमन 16। मैं तुमसे फीबेक के लिए जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूं कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और आमीन। जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती है। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। ब्रदर एक मिनट, ब्रदर क्षमा चाहूंगा, एक मिनट। कलीसिया से, पूरी कलीसिया से रिक्वेस्ट है, यहाँ पर लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, ये मैं चाहूंगा कि आप लोगों के नाम सुने। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोग क्या लोगों के नाम सुने आप और उनका कार्य सुने भाई प्लीज। मेरे प्रिय इपाइनितुस को जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है नमस्कार। मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया नमस्कार। अंदुनिकुस और यूनियास को जो मेरे कुटुंबी है और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी है और मुझसे पहले मसीह हुए थे नमस्कार। अम्पलियातुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय है नमस्कार। उर्बनियोस को जो मसीह में हमारा सहकर्मी है और मेरे प्रिय इस्तखुस को नमस्कार। अपिल्लेस को जो मसीह में खरा निकला नमस्कार। अरिस्तुबुलुस के घराने को नमस्कार। मेरे कुटुंबी
हेरोदियोन को नमस्कार। नरकिस्सुस घराने के जो लोग प्रभु में हैं उनको नमस्कार। त्रुफेना और त्रुफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करते हैं नमस्कार। प्रिय पिरसिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया नमस्कार। रुफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। असुंक्रितुस और फिलगोन और हिर्मेस और पत्रुबास और हिर्मास और उनके साथ के भाइयों को नमस्कार। फिलुलुगुस और यूलिया और नेर्युस और उसकी बहन और उलुप्पास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार। आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। आमीन। आगे ब्रदर 21 पढ़ लेंगे अगर 21। मेरे सहकर्मी तिमुथियुस का और मेरे कुटुंबियों लुकियुस और यासोन और सोसीपत्रुस का तुमको नमस्कार। मुझ पत्री के लिखने वाले तिर्तियुस का में तुमको नमस्कार। जो मेरी और कलीसिया की पढ़ाई करने वाला है उसका तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस जो नगर का भंडारी है और भाई क्वारतुस का तुमको नमस्कार। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। देखिए संत पौल क्या कहते हैं। संत पौल ने उस रोम के यहाँ पर जहां पर उन्होंने प्रचार किया और जहां पर उनको ये लोग मिले, वहां पर एक बहन थी जिसका नाम फीबी था, एक बहन थी जिसका नाम मैरी था, एक हस्बैंड एंड वाइफ थे जिनका प्रिसिला और अकीला था। हर एक का नाम लेने से वो चूके नहीं और सबको यीशु मसीह में प्रेज द लॉर्ड का है, सल्यूट किया है। हिंदी में नमस्कार का है क्योंकि हमारी जो सभ्यता है वो उसे नमस्कार कहती है, परंतु उन्हें प्रेज द लॉर्ड का है। हम जैसे एक दूसरे को मिलते हैं हम प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। हर एक का नाम लिया है। तो कलीसिया में जो हर एक लोग हैं हमारे, वो सारे मेंबर्स है जो एक देह के। क्या एक आंख कह सकता है क्या मैं केवल अकेला हूं? क्या एक हाथ कह सकता है क्या मैं केवल अकेला हूं? वचन ऐसा कहता है, वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ वन बॉडी। और जो देह है वो यीशु मसीह है। आमीन। इस प्रकार से भाई पौलुस, जो संत पौलुस है, वो हर एक व्यक्ति का नाम लेते हैं। वो दिखाते हैं क्या इस व्यक्ति ने, जहां तक कि वो लिखने वाला था, उसने भी कितनी सहाय मदद की इस गॉस्पेल को आगे लेके जाने के लिए। आमीन। तो सोच भाई ब्रानम के जाने के बाद हम जो अंत समय के विश्वासी है, हमें किस प्रकार से इस वचन को आगे लेके जाना है। देखिए हमारा भाग क्या है। हम बहुत लोग चिंतित होते हैं कि हमारा भाग क्या है, हमारा पोर्शन क्या है। तो आइए मैं कल रात में बैठा था, मैं सोच रहा था प्रभु हमारा भाग क्या है। ये ऐसा जो क्वेश्चन आया है इसका आंसर क्या है। तो देखिए प्रभु ने किस प्रकार से मुझे बताया हमारा भाग और स्थान क्या है हमारे जीवन में, इस कलीसिया में। देखिए क्या कहा, ऑलमाइटी गॉड इज माय पोर्शन। सर्वशक्तिमान यहोवा हमारा भाग है। हमारा स्थान उसके स्वर्गीय राज्य में है। आमीन। पवित्र आत्मा हमारा भाग है जो हमें उस राज्य में ले जाएगा। यीशु मसीह हमारा भाग है। अगर हम अपने आप को दुल्हन ठहराते हैं तो वचन कहता है फॉर दे आर नो लॉन्गर टू बट वन। आमीन। और उसकी जो आशीष है, जो प्रभु यीशु मसीह की आशीष है, वो हमारा भाग है। जो हमारे कलीसिया में बंधु प्रेम है, जो बहनों के बीच में प्रेम है, वो भी हमारा भाग है। आमीन। वी डोंट वांट टू सीक एनीथिंग बट लेट गॉड dwell in us like a sinner we are. What more can we ask for? हम और क्या मांग सकते हैं। उसे हमारे अंदर अपना भाग ढूंढा। यीशु मसीह ने हमारे अंदर अपना भाग ढूंढा। मांस में का मांस, हड्डी में की हड्डी,
हमें बनाने के लिए वो तैयार है, हम पापियों को। मांस में का मांस, हड्डी में की हड्डी, हम क्या अपना भाग ढूंढे? हम तो उसके मांस में के मांस है और उसके हड्डी में की हड्डी है। आमीन। हमारा जो भाग है वो प्रभु यीशु मसीह है, और जब प्रभु यीशु हम मसीह हमारा भाग है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ संभाल लेगा, उसका वचन कहता है। आमीन। क्षमा चाहता हूं, मैंने करीबन कुछ ज्यादा समय ले लिया उसके लिए, क्योंकि भाई ब्रानम कहते हैं प्रचार में भी क्या एक 45 मिनट का प्रचार ठीक है कलीसिया के लिए, और भाई ब्रानम कहते थे क्या वो रिकॉर्डिंग करते थे ताकि ये संदेश हम जैसे लोगों को आगे जाके मिले, तो इसलिए कभी कभी वो संदेश काफी लंबे हो जाते थे। पर मेरा पूरा विश्वास है कि आज जो हमने वचन से देखा है और जो वचन से हमने सीखा है, वो हमें एक सच्चा विश्वासी बनाए, एक सच्चा मसीह बनाए, और हमारे अंदर मसीह प्रेम हमेशा बना रहे। ये मेरी प्रार्थना है कलीसिया से, मेरे से भाई बहनों से। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे, और आप सब पर दया दिखाए। अगर भाई विक्रांत क्या हम वो गाना गा सकते हैं, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, या आपने कुछ अगर दूसरा कुछ गाना है? हाँ ठीक है ब्रदर। ब्रदर अगर आप गा सकते हैं ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। या अगर आपने कोई गाना रखा है तो हम वो गा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आमीन। तो 220 नंबर का गाते हैं हम लोग। 220 नंबर सॉन्ग, पेज नंबर 73 है हमारे सॉन्ग में। ये हम लोग इस सॉन्ग को गाएंगे। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता, में उद्धार देता। गाने के बाद हम सब स्तुति आराधना में जाएंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आमीन। मैं हमारे प्रिय भाई एडविन को प्रार्थना करने के लिए कहूंगा, हम सब भाई बहनों के लिए, और हमें डिसमिस करें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वो ही है भोर का तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। नहीं हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। नहीं हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के।
हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, शुद्ध करता हमें। आमीन आमीन। आइए हम सब स्तुति आराधना करें भाई विक्रांत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। संडे की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने अपनी दया से आशीर्वादित किया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने वचन से आपने बात किया आपकी स्तुति और आपके नाम को ऊंचा थैंक यू लॉर्ड। स्तुति करते हैं लॉर्ड। हमें आशीष करने वाले प्रभु जी आप हमारे परमेश्वर पिता, प्रभु आप ही के नाम को महिमा देते हैं लॉर्ड गॉड। हालेलुया के दिन के लिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं भाई बॉनी से विनती करना चाहता हूँ कि इस सुंदर संदेश के बाद में वो हमारे लिए प्रार्थना भी कर दे और ताकि प्रभु की और आशीष हमें मिल जाए। तो भाई से विनती करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते प्यारे पिता आपको इस दिन के लिए, इस सुबह सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, जहाँ पे आपने हम सब भाई बहनों को एकत्रित किया परमेश्वर पिता, आपके महिमा और आपके गौरव के लिए। इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आज के दिन के सारे गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता। आज के जो दिन में स्तुति आराधना हुई परमेश्वर पिता, उसके लिए भी आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते आपको हर छोटी बड़ी बातों के लिए परमेश्वर पिता जो आप हमारे जीवन में करते हो। ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हम आते हैं और धन्यवाद देते परमेश्वर पिता हमारी इस छोटी सी कलीसिया के लिए। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हमारी कलीसिया में परमेश्वर पिता आपका स्वर्गीय प्रेम और आपकी स्वर्गीय शांति हम सब के बीच में हमेशा बनी रहे। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के एल्डर्स और डीकन के लिए परमेश्वर पिता, खास करके परमेश्वर पिता भाई एडविन को आपको समर्पित करता हूं, मैं भाई विक्रांत को आपको समर्पित करता हूं, भाई मनोज को आपको समर्पित करता हूं। सप्ताह भर परमेश्वर पिता आप भाइयों के द्वारा वचन लाते हैं हमारे जीवन तक, हमारे प्राणों तक परमेश्वर पिता, उसके लिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आपका वचन बड़ा मधुर है परमेश्वर पिता और आपके वचन में जीवन है। होने दे परमेश्वर पिता कि हम आपके वचन के पीछे जा जाए और आपके वचन का एक भाग हो सके, हम वो भाग हो सके परमेश्वर पिता आपके वचन का। जैसे एक दूल्हा और दुल्हन एक भाग होते, एक एकत्रित होते परमेश्वर पिता, वैसे हम आपके वचन के साथ मिल जाए परमेश्वर पिता और एक ऐसा जीवन जिए जो सुसमाचार के योग्य हो। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं कलीसिया में, कलीसिया के सारी बहनों के लिए परमेश्वर पिता इस समय प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ हमारी कलीसिया के सारे बहनों के लिए। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, पुण्य परमेश्वर पिता कि हमारी कलीसिया की सारी बहनें एक मसीह स्त्री, एक मसीह माता, एक मसीह पत्नी बनकर इस कलीसिया में परमेश्वर पिता अपने भाग को पहचाने परमेश्वर पिता, और सच में परमेश्वर पिता भाइयों की सेवकाई में मदद करे, ऐसा होने देना परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड, भाइयों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, सारे भाइयों को अपने नियंत्रण में ले ले, सारे भाइयों पर आपकी आशीष रख, बरकत रख प्यारे पिता, उनके कामों में आप उनका मदद कर। और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, होने दे कि हम सब भाई परमेश्वर पिता आपको हमारे जीवन में परम स्थान दे और सच में एक ऐसा जीवन जिए जो सच में सुसमाचार के योग्य हो, ऐसा होने दे हमारा जीवन। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, आज का दिन, आने वाला समय, आने वाला सप्ताह परमेश्वर पिता, आने वाले सप्ताह के सारे संदेश, आपका जो वचन आएगा वो सब कुछ भी आपको समर्पित करते हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, सारी विनंतियों को आपको समर्पित करते। आज सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आई परमेश्वर पिता,
मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आप शांति देने वाले परमेश्वर हो। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनो और हमारे हृदय में आपकी शांति बनाए रखो, ऐसा होने दे परमेश्वर। सब कुछ आपको समर्पित करते हैं। आज का दिन, आने वाला समय, सब कुछ आपके महिमा, जय जयकार और सम्मान के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुन के कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। यीशु का लहू सारे पापों को शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। शांति देता, शांति देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, शुद्ध करता हमें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों थैंक को। यू ब्रदर बॉनी ब्रदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, थैंक यू क्या आपने समय दिया। Praise the Lord, बहुत अच्छा। क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं ऐसा हो गया था मुझे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रेज दास अंकल आंटी, प्रेज द लॉर्ड। विक्रांत भाई, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। टेला आंटी, प्रेज द लॉर्ड। आ गए अच्छे से आप ना। प्रेज द लॉर्ड। मीना सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई मनोहर, सिस्टर प्रिया, प्रेज द लॉर्ड। भाई उमेश, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड अंकल आंटी, प्रेज द लॉर्ड। Nelson brother, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Us uncle auntie, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड बॉनी। सलोमी, प्रेज द लॉर्ड। सलोमी, प्रेज द लॉर्ड। सलोमी, जोशु सलोमी।